नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर राशि के लिए जुलाई 2022 का महीना किन किन खुशियों की सौगात लेकर के आ रहा है, क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति, जीवन के किस क्षेत्र में क्या क्या उतार चढ़ाव आएंगे। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि हम ग्रहों को अनुकूल करने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से ये माह कैसा रहेगा, शिक्षा और संतान की दृष्टि से कैसा रहेगा, छात्रों के लिए कैसा रहेगा। साथ ही साथ आपके दाम्पत्य सुखों, विवाह, धर्म, अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी, इस पर भी बात करेंगे। जॉब, कैरियर, लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा, क्या रहेगी लाभ की स्थिति, और साथ ही आपके स्वास्थ्य, विदेश और प्रॉपर्टी की दृष्टि से ये माह कैसा रहेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। और वीडियो के अंत में आपको ग्रहों के उपाय भी बताएंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। और मकर राशि के जातकों के लिए ख़ास बात यह है कि इनकी कुंडली में, गोचर कुंडली में डबल विपरीत राजयोग बन रहा है, शश राजयोग बन रहा है, रोचक राजयोग बन रहा है। तो जुलाई के महीने में चार राजयोग आपकी कुंडली में बन रहे हैं। अत्यंत श्रेष्ठ होने वाला है जुलाई का महीना। अब आप कैसे इसका लाभ उठाएंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ये है मकर राशि के जातकों की गोचर कुंडली। एक होती है आपकी जन्म कुंडली और दूसरी गोचर कुंडली। जन्म कुंडली में आपका प्रारब्ध लिखा होता है, आपका भाग्य लिखा होता है। जीवन में कब कब क्या क्या घटनाएं घटित होंगी, इसका विचार जन्म कुंडली से किया जाता है। साथ ही ग्रहों का बलाबल कितना है, इसकी जानकारी भी जन्म कुंडली से मिलती है। जबकि गोचर कुंडली में वर्तमान में ग्रहों की स्थिति का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका विश्लेषण किया जाता है। अब अगर आपके जीवन में किसी भी ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, या फिर आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रह बलवान स्थिति में हैं, वो अगर गोचर कुंडली में भी बलवान हुए, राजयोग बना रहे, तो उस समय उन ग्रहों के गोचर का पूरा लाभ आपको मिल जाएगा। और जो ग्रह कमज़ोर हैं तो उसका उपाय करना चाहिए, उपाय करने से जो है लाभ मिलता है। अब आप देखिए कि आपके कुंडली में 4 ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे जुलाई के महीने में। शनिदेव का गोचर 12 जुलाई तक कुंडली के सेकंड हाउस में है, धन के भाव में, और 12 जुलाई को शनि आपके लग्न भाव में गोचर कर जाएंगे। देवगुरु पराक्रम भाव में अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल केंद्र के भाव में है, चतुर्थ भाव में, और अपनी ही राशि मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। और यहाँ पर मंगल रोचक राजयोग बना रहे हैं। राहु भी मंगल के साथ हैं, और राहु जहाँ भी होते हैं वो एक्सट्रीम को शो करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिलाने का प्रयास करते हैं। तो मंगल के प्रभाव में राहु वृद्धि करेंगे। शुक्र का गोचर 13 जुलाई तक अपनी ही राशि में है, पंचम भाव में, और 13 जुलाई को शुक्र छठे भाव में गोचर कर जाएंगे। बुध और सूर्य 16 जुलाई तक छठे भाव में हैं, और इसके बाद 16 जुलाई को राशि परिवर्तन करेंगे। दोनों ही ग्रह और कुंडली के सप्तम भाव में बुध और सूर्य का गोचर होगा। केतु का गोचर कुंडली के दशम भाव में है, और इसके अलावा कुंडली का अष्टम भाव, नवम भाव, दशम, एकादश और 12वां भाव, ये चारों भाव जो हैं वो खाली हैं। तो ये है ग्रह स्थितियाँ। अब आइए एक एक बिंदु पर विस्तार से चर्चा करते हैं। किसी भी कुंडली का विश्लेषण करते समय सबसे पहले देखा जाता है लग्न और लग्नेश को, और उसके बाद भाग्य और भाग्येश को।
अब आप यहाँ देखिए कि लग्न भाव के स्वामी हैं शनि, और लग्न में ही शनिदेव का गोचर 12 जुलाई के बाद हो जाएगा, और इसके पहले धन के भाव में है शनि का गोचर। और भाग्य भाव के स्वामी युवराज बुध हैं, जो कि कुंडली के छठे भाव में स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, और इसके बाद सप्तम भाव में गोचर कर जाएंगे। शनिदेव यहाँ पर शश महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं 12 जुलाई को, और इसके पहले धन भाव में है। और धन भाव में जब शनि का गोचर होता है तो धन संचय की प्रवृत्ति को बढ़ा देते हैं। 12 जुलाई तक धन भाव में रहेंगे और धन का संचय कराएंगे। शनि के साथ देवगुरु की तात्कालिक मैत्री का संबंध होता है, सम मैत्री का संबंध होता है, और देवगुरु विदेश के भाव में गोचर, विदेश भाव के स्वामी हैं, तो शनि आपको विदेशों से भी धन का लाभ करा देंगे। लग्न भाव में शश राजयोग बनने से जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अब अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छे हैं, जन्म कुंडली में, या फिर शनि की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, तो ये शश राजयोग आपको बहुत बड़ा लाभ दे देगा। ख़ास करके अगर आप शनि से संबंधित क्षेत्रों में कार्य करते हैं, रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, आर्किटेक्ट हैं, या फिर आप बिल्डर हैं, या आप किसी विकास प्राधिकरण से जुड़े हुए हैं, निर्माण निगम या सेतु निगम से जुड़े हुए हैं, निर्माण संबंधी किसी भी गतिविधि से जुड़े हैं, या आप प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, प्लाटिंग करते हैं, या ज़मीन खरीद करके और बेचने का काम करते हैं, या फिर आप मीडिएटर का काम करते हैं, तो इन सभी स्थितियों में शश राजयोग से आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ शश राजयोग राजनीति के क्षेत्र में भी उच्च पद दिलाता है। अब आप यहाँ देखिए कि दशम भाव जो कि कर्म भाव है, उसके स्वामी हैं शुक्र। शुक्र शनि के परम मित्र हैं, और शुक्र की दृष्टि पड़ रही है लाभ के भाव पर, तो सीधी सी बात है कि आपको अपने कार्य क्षेत्र से धन का लाभ होगा। और साथ ही साथ अगर आप भूमि के नीचे के पदार्थों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, पेट्रोलियम, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, या रबर, स्क्रैप, मेडिसिन, या फिर आपकी कोई फार्मा कंपनी है, या आप ट्रांसपोर्ट टूरिज़्म का कार्य करते हैं, तो उस स्थिति में भी शनि बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देंगे। और अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि कमज़ोर हैं तो फिर आपसे परिश्रम ज़्यादा कराएंगे। शनि अगर मजबूत हैं तो कम परिश्रम में भी ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। शनि अगर कमज़ोर हैं तो शनि का उपाय कर लीजिए, बजरंगबली की उपासना कीजिए, और शनिवार के दिन एक किसी भी पात्र में सरसों का तेल लीजिए, उसमें अपना चेहरा देखिए, और उसके बाद उस सरसों के तेल को दान कर दीजिए। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, शनिदेव का व्रत रखिए, शनि का उपाय करें। हालांकि सफलता और धन तो तब भी मिलेगा, हार्डशिप बढ़ेगी, मेहनत बढ़ेगी, क्योंकि शनि लग्न में रहेंगे तब भी धन भाव के तो स्वामी है ही हैं, तो धन का संचय तो तब भी कराते रहेंगे। और शनि की तीसरी दृष्टि जो पड़ेगी वो पराक्रम भाव पर पड़ेगी, और यहाँ पर गुरु का गोचर है, और शनि और गुरु एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और साथ ही साथ पराक्रम भाव में शनि अति विशिष्ट कारक भी होते हैं, तो आपके अंदर कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। देवगुरु आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक को जागृत करेंगे, और कार्य क्षेत्र में आप अपने बुद्धि बल, अपने परिश्रम और अपने कार्य करने की क्षमता और ऊर्जा के बल पर सफलता अर्जित करेंगे। क्योंकि मंगल की भी दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, तो मंगल तो आपको सैन्य जगत में, या आर्मी में, एयरफोर्स में, या फिर स्पेशली मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता दिला देंगे, क्योंकि मंगल दशम भाव में दिग्बली होते हैं। और साथ ही साथ अगर आप गेम्स और स्पोर्ट्स में हैं तो फिर आपके विदेश जाने के प्रबल योग हैं, क्योंकि मंगल और गुरु सेनापति, महामंत्री और सूर्य की दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव पर।
अगर आप गेम्स स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं या आप शुक्र के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, कला, संगीत, नृत्य, अभिनय, इन सब क्षेत्रों से, तो भी आपको विदेश में जाकर के बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होगी। और शनि की सीधी दृष्टि जो पड़ेगी वो पड़ेगी सप्तम भाव पर, जहाँ से आपके दाम्पत्य सुखों का विचार किया जाता है, लव रिलेशंस का, लव लाइफ का विचार किया जाता है, पार्टनरशिप का विचार किया जाता है। तो शनि संबंधों में थोड़ा सा रूखापन जरूर लाएंगे, रिलेशंस में एक ड्राइनेस की स्थिति रहेगी आपके जीवन में, लेकिन शनि कोई नुकसान नहीं करते हैं, संबंध आपके ख़राब नहीं करेंगे। हाँ, पत्नी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ चूँकि आप काम में इतना बिजी हो जाएंगे, शनि आपको इतना व्यस्त कर देंगे कार्य क्षेत्र में कि आप परिवार पर उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे, और इसकी वजह से भी थोड़ा सा एक रूखापन सी की स्थिति बनेगी दाम्पत्य जीवन में। लेकिन सप्तम भाव व्यापार का भी भाव होता है, और आपको पत्नी की तरफ से धन की प्राप्ति भी होगी। हो सकता है कि आपकी पत्नी कोई जॉब मिल जाए उन्हें, या फिर वो अपना स्वतंत्र कोई व्यापार व्यवसाय शुरू कर दें, चूँकि सप्तम भाव से व्यापार का भी विचार किया जाता है। और शनि की दशम दृष्टि जो है वो पड़ेगी आपके कर्म भाव पर। तो शनि जो है, जैसा मैंने आपको बताया कि शनि से संबंधित क्षेत्रों में अगर आप कार्य कर रहे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मंगल से संबंधित क्षेत्रों में या फिर शुक्र से संबंधित क्षेत्रों में, तो हर क्षेत्र में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन चूंकि राहु की भी दृष्टि पड़ रही है और केतु भी यहाँ दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत लाइफ में, कार्यक्षेत्र में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। और गुरु चूँकि पराक्रम भाव में है, यहाँ से छोटी यात्राओं का विचार किया जाता है, तो आपका ट्रांसफ़र भी इस गोचर काल में हो सकता है। तो अगर आपके जीवन में ये ध्यान दें आप कि अगर शनि, शुक्र और देवगुरु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, तो फिर तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए जुलाई का महीना। चूँकि 7.5 भी आपकी चल रही है और 12 जुलाई से 7.5 का सेकंड फेज शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपके जीवन में शनि, शुक्र और देवगुरु इनकी अंतर्दशा या महादशा चल रही है तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हाँ, अगर राहु, केतु और मंगल की महादशा चल रही हो या अंतर्दशा चल रही हो तो थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाहन चलाते समय सावधानी रखें। और केतु और राहु ये आकस्मिकता का कारक होते हैं। राहु चतुर्थ भाव में है तो अचानक से आपको प्रॉपर्टी, वाहन, इन सब का लाभ दिला देंगे, और केतु अचानक से आपको कार्य क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में बहुत बड़ा उछाल भी ला देंगे। आइए अब बात करते हैं देवगुरु के बारे में, जो कि पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में है और देवगुरु अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में पराक्रम भाव में गोचर करने वाले देवगुरु के बारे में कहा गया है, जीवे तृतीये तेजस्वी कर्मदक्षो जितेंद्रियः मित्राप्त सुख संपन्न तीर्थवात्रा प्रियो भवेत। अर्थात ऐसा जातक तेजस्वी, कार्य करने में दक्ष, इंद्रियों को वश में रखने वाला, मित्र और संबंधियों का सुख प्राप्त करने वाला और तीर्थ यात्राएं करने वाला होता है। देवगुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, नवम भाव पर पड़ेगी और एकादश भाव पर पड़ेगी। आप अपने परिश्रम से अपने भाग्य का निर्माण करेंगे। जिस भी कार्य को शुरू करेंगे समाप्त करके ही दम लेंगे। इसी कारण आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। शास्त्रों और धर्म में आपकी आस्था होगी। आप तीर्थ यात्राएं करेंगे और अपना कार्य अत्यंत चतुराई से करेंगे। हालांकि स्वभाव में थोड़ी सी कंजूसी जरूर होगी। सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ रही है
पारिवारिक जीवन सुखी रहेगा। शनि की दृष्टि पड़ने के कारण आपके दाम्पत्य सुखों में जो एक ड्राइनेस, एक रूखेपन की स्थिति बनी थी या किसी तरह के तनाव की स्थिति पर बनी थी, तो चूंकि देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है और देवगुरु अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं, आपके ज्ञान बुद्धि विवेक को जागृत कर देंगे और आप लव रिलेशंस, दाम्पत्य जीवन या पार्टनरशिप में आ रही किसी भी विघ्न बाधा को, किसी भी परेशानी को निपटाने में सफल होंगे। क्योंकि देवगुरु आपका माइंड सेटअप ऐसा कर देंगे कि आप दूसरों की बात को भी सुनेंगे। जब आप अपने लाइफ पार्टनर की बात सुनेंगे, अपने लव पार्टनर की बात सुनेंगे, या व्यापारिक अपने पार्टनर की बात को सुनेंगे, तो स्वाभाविक तौर पर कोई भी कड़वाहट है वो दूर होगी। थर्ड हाउस भाई बहनों का भी होता है, तो परिवारीजनों से, भाई बहनों से भी संबंध अच्छे रहेंगे और अगर आप भाइयों से संबंध बना कर रखेंगे तो बहुत लाभ होगा आपको। मित्रों, स्वजनों के सहयोग से लाभ मिलेगा। विवाह आपका समय से होगा, परंपरागत तरीके से होगा और दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा। चूँकि देवगुरु 12वें भाव के स्वामी हैं तो खर्चे बढ़ाएंगे, लेकिन आप जो खर्च करेंगे वो घर के शुभ कार्यों पर खर्च होगा। किसी मांगलिक या धार्मिक आयोजन पर आपका धन खर्च होगा, पूजा पाठ पर होगा, दान पुण्य पर होगा और या फिर विदेश यात्राओं और विदेश संबंधी कार्यों पर आपका धन खर्च होगा। और देवगुरु आपको विदेश से प्रचुर मात्रा में धन भी उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि देवगुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर है और लाभ के भाव के स्वामी हैं मंगल, जो कि चतुर्थ भाव में हैं। तो मंगल के प्रभाव से और देवगुरु के प्रभाव से आप प्रचुर मात्रा में धन भी अर्जित करेंगे और साथ ही साथ चूँकि मंगल भूमि भवन के कारक होते हैं, तो इस गोचर काल में भूमि भवन भी आप क्रय करेंगे। भाग्य का सपोर्ट मिलेगा आपको, चूँकि भाग्य भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि देवगुरु के मित्र हैं। सरकार से सम्मानित होंगे आप, सरकारी अधिकारी हो सकते हैं और आपके अधीन बहुत सारे लोग कार्य भी करेंगे। आपकी जीविका नौकरी से ही होगी, ये ग्रह स्थिति बोल रही है। क्योंकि बुध और सूर्य ये दोनों ही कुंडली के छठे भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं और विपरीत राजयोग वह भी सूर्य और बुध का, जो कि बुधादित्य राजयोग भी बना रहे हैं, सरकारी नौकरी का प्रबल कारक होता है। तो आपकी आजीविका का जो मुख्य साधन है वो सरकारी नौकरी ही होगी। साथ ही साथ जैसा मैंने बताया कि शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ने पर पत्नी की ओर से आपको धन की प्राप्ति होगी। तो आपकी पत्नी का खुद का अपना कोई व्यापार हो सकता है, ब्यूटी पार्लर का कार्य है, कोई बुटीक है, ड्रेस डिजाइनिंग या रेडीमेड गारमेंट्स का कार्य है और साथ ही साथ शिक्षा का कार्य है, लेखन कार्य है। इन सब कार्यों में आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में मंगल का गोचर है और राहु का गोचर है। चतुर्थ भाव से भौतिक सुखों, माता, मातृभूमि, इन सब का विचार किया जाता है और यहाँ पर मंगल रोचक राजयोग बना रहे हैं। रोचक राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है और ये आपके कार्य क्षेत्र में मंगल के प्रभाव से बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। क्योंकि राहु की दृष्टि भी पड़ रही है कर्म भाव पर, तो अचानक से कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव आ सकता है। साथ ही साथ मंगल चूँकि लाभ के भाव के स्वामी हैं, तो मंगल आपको हर तरह का लाभ दिलाएंगे, संतान का, धन का लाभ। लेकिन राहु चूँकि चतुर्थ भाव में है और चतुर्थ भाव में राहु माता और मातृभूमि से दूरी बना देते हैं। लेकिन यहीं पर विदेश से आपको लाभ भी दिला देंगे और विदेश में आपकी भाग्योन्नति भी कराएंगे, क्योंकि राहु की दृष्टि
12वें भाव पर पड़ रही है और 12वें भाव के स्वामी देवगुरु हैं। देवगुरु राहु पर नियंत्रण करते हैं, तो विदेश से आपको लाभ होगा। लेकिन 12वां भाव धर्म कर्म का भी है और देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक भी हैं। तो आप जितना धर्म कर्म में रुचि रखेंगे, दान पुण्य जितना करेंगे, उतना ही अधिक लाभ आपको मिलेगा। भाई बहनों से लाभ मिलेगा, समाज में स्थिति आपकी बहुत अच्छी होगी। लेकिन राहु परिवार में तनाव और गलतफहमी पैदा करते हैं। कार्यस्थल पर भी बहुत से संबंध खराब हो जाते हैं, तो इस बात पर आपको ध्यान रखना है। राहु आपको डिप्लोमेटिक बना देंगे और विदेश सेवा में आप बहुत अच्छा कार्य करेंगे। साथ ही साथ मार्केटिंग के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इस गोचर काल में। और अगर आप सैन्य क्षेत्र या चिकित्सा जगत या गेम्स और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ भी अचानक से कोई बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा आपको, सकारात्मक परिवर्तन। चतुर्थ भाव सुखों का भाव होता है। राहु आपको भौतिक सुखों की ओर मोड़ देंगे। आप अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे, अपनी इच्छाओं की पूर्ति का हर संभव प्रयास करेंगे। रहने के लिए अच्छा घर हो, आने जाने के लिए शानदार वाहन हो, सुख सुविधा के साधन हो, ये सब पाने का प्रयास आप करेंगे और राहु ये सब आपको दिला भी देंगे। व्यक्ति को जीवन में बड़े घर बड़े वाहन की चाहत होती है और अगर आपकी जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में राहु हों तो ध्यान रखिएगा, मकान बनवाते समय कभी भी मकान को अधूरा ना छोड़ें और चौखट के नीचे चांदी का एक छोटा सा चौकोर टुकड़ा जरूर दबा दें, इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। राहु चतुर्थ भाव में योग कारक होते हैं, तो आपको धन वाहन मित्र का सुख मिलेगा, शासन प्रशासन का सुख मिलेगा, सरकारी नौकरी आपकी हो सकती है या स्वतंत्र व्यापार व्यवसाय हो सकता है। और राहु और मंगल के प्रभाव से आप धन धान्य से परिपूर्ण होकर राजा के समान जीवन व्यतीत करेंगे। घर जमीन जायदाद का सुख मिलेगा, लेकिन शर्त यही है कि मंगल आपकी कुंडली में बलवान हो, और नहीं तो मंगल का उपाय कर लीजिएगा। आगे उपायों पर चर्चा की गई है। बात करते हैं शुक्र के बारे में, जो कि पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। कुंडली के पंचम भाव में शुक्र का गोचर है और शुक्र अपनी ही राशि वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र को पंचम भाव बहुत ही पसंद है, क्योंकि पंचम भाव संतान का होता है, पंचम भाव लव और रोमांस का होता है, कल्पना शक्ति का होता है और क्रिएटिविटी का होता है, और शुक्र इन सब के कारक हैं। शुक्र स्वराशि में गोचर कर रहे हैं और आपकी राशि के स्वामी शनिदेव हैं, जो कि शुक्र के परम मित्र हैं। तो ऐसे में शुक्र यहाँ पर बहुत अच्छा लाभ आपको देंगे। खास करके लव रिलेशंस के लिए शुक्र का ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सुख भाव में मंगल हैं और पंचम भाव में शुक्र हैं। मंगल को मेल प्लेनेट माना जाता है, शुक्र को फीमेल प्लेनेट माना जाता है। तो मेल और फीमेल के बीच आकर्षण बढ़ाने के लिए शुक्र का ये गोचर अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। परिवार और संतान को लेकर आपके मन में उत्साह रहेगा और विवाह को लेकर आपकी आशाएं, आपके सपने पूरे होंगे। क्योंकि शुक्र की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है, तो शुक्र आपको हर तरह के लाभ देंगे। एकादश भाव आपके सपनों को रिप्रेजेंट करता है, आपकी आशाओं, आपकी इच्छाओं, आपके महत्वाकांक्षाओं को शो करता है। तो शुक्र के प्रभाव से आपकी कोई पुरानी इच्छा, कोई मनोकामना आपकी इस गोचर काल में पूरी हो सकती है। नवम भाव 12वें भाव में देवगुरु का गोचर है, तो खर्च थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन ये खर्च विदेश यात्राओं पर होगा, संतान पर होगा, संतान के विवाह पर होगा, सुख सुविधा के साधनों पर होगा। और अगर आप महिला हैं तो आप अपना ज्वेलरी बॉक्स फुलफ़िल करेंगी इस गोचर काल में। शुक्र धन भी देंगे, तरक्की भी देंगे, संतान भी देंगे और आपका विवाह भी करा देंगे। अब आइए सबसे महत्वपूर्ण गोचर के बारे में, जो कि बुध और सूर्य का है। मकर राशि के जातकों के लिए बुध और सूर्य का गोचर अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला है, क्योंकि बुध और सूर्य
दोनों ही विपरीत राजयोग बना रहे हैं। विपरीत राजयोग कैसे बनता है कुंडली में? जब छठे, 8वें और 12वें भाव का स्वामी छठे, 8वें और 12वें भाव में गोचर करे तो विपरीत राजयोग बनता है। अब देखिए, छठे भाव के स्वामी हैं बुध। देखिए छठे भाव में 3 लिखा है, 3 का मतलब मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी बुध, तो बुध का गोचर अपनी ही राशि में छठे भाव में हो रहा है, तो विपरीत राजयोग बन गया। सूर्य अष्टम भाव के स्वामी हैं। देखिए अष्टम भाव में 5 लिखा है, 5 का मतलब सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्य, और सूर्य का गोचर छठे भाव में है, तो अष्टम भाव का स्वामी छठे भाव में गोचर कर रहा है, तो विपरीत राजयोग बन गया। बुध और सूर्य विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं और बुधादित्य राजयोग भी बना रहे हैं। बुधादित्य राजयोग सरकारी नौकरी का प्रबल कारक है, और अगर आप छात्र हैं तो छात्रों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। 16 जुलाई तक का समय, 16 जुलाई तक बुध और सूर्य दोनों बुधादित्य राजयोग बनाएंगे और आपको सरकारी नौकरी के मार्ग प्रशस्त करेंगे। जहाँ तक विपरीत राजयोग की बात है, विपरीत राजयोग बनने पर जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। भूमि, भवन, वाहन का सुख मिलता है, विश्वव्यापी ख्याति मिलती है। ऐसा जातक धन धान युक्त होता है, पुत्र की प्राप्ति होती है और कम परिश्रम में अधिक लाभ मिलता है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, निरोग शरीर होगा, समाज में मान सम्मान मिलेगा, प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा। और ऐसा जातक मित्रों, परिवार, जीवन साथी और बच्चों के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करता है। सूर्य अष्टम भाव के स्वामी होकर विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और अष्टम भाव क्या होता है? आकस्मिक घटनाओं का होता है, ज्योतिष तंत्र मंत्र का होता है, आयु का होता है। तो सूर्य आपको दीर्घायु बनाएंगे। अष्टम भाव के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य लाभ होगा, धन, यश, मनचाही इच्छा आपकी पूरी होगी, पारिवारिक सुख मिलेगा, स्त्री और संतान की प्राप्ति होगी, अचानक से धन की प्राप्ति होगी। अष्टम भाव गुप्त विद्याओं, गुप्त रहस्यों और गुप्त धन का होता है, तो आपको गुप्त धन की प्राप्ति होगी। लॉटरी, शेयर या सरकारी पैसा या दिया हुआ उधार या इंश्योरेंस के क्षेत्र से या ससुराल पक्ष से आपको धन की प्राप्ति होगी। ज्योतिष तंत्र मंत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी, धन की बचत होगी और निवेश बढ़ेगा। व्यापार के क्षेत्र में लोन लेकर के भी आप बहुत बड़ा लाभ कमा सकते हैं। अचानक से किसी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, शादी का रिश्ता, संतान की प्राप्ति। और ऐसा जातक सामान्य परिवार में भी जन्म लेकर शिखर तक पहुंचता है, चूँकि सूर्य राजा हैं, तो आपको राजसी वैभव और राजसी सुख प्रदान करेंगे, चूँकि विपरीत राजयोग बना रहे हैं। आपका कोई मुकदमा वसीयत या विरासत को लेकर के अगर चल रहा है, तो बुधादित्य राजयोग आपको उस मुकदमे में जीत दिलाएगा। बीमा पॉलिसी से आपको धन मिल सकता है, और ऐसे स्रोतों से धन की प्राप्ति होगी जहां पर आप सोच भी नहीं सकते हैं। अष्टम भाव के कारक शनि होते हैं, और शनि आपके लग्न के स्वामी हैं। आपको प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से, रियल एस्टेट के क्षेत्र से भी मोटा पैसा मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के मकर राशि के जातकों के लिए जुलाई 2022 का महीना बहुत ही अच्छा रहेगा। केतु दशम भाव में है, दशम भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और दशम भाव आपके कार्य क्षेत्र का होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको समन्वय बना करके चलना पड़ेगा। थोड़ा बहुत उठापटक हो सकती है, उतार चढ़ाव आ सकते हैं कार्य क्षेत्र में, लेकिन कुल मिलाकर के कार्य क्षेत्र में आपको सफलता ही मिलेगी। अब यहाँ पर जैसा मैंने शुरू में बताया कि अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रह कमज़ोर हुए तो फिर आपको उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। तो ग्रहों का उपाय कर लें। आइए बात कर लेते हैं उपायों पर। अगर आपके जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह कमज़ोर स्थिति में है या अशुभ प्रभाव में है, तो आप उसका उपाय कर लें। सूर्यदेव का उपाय करने के लिए आप सूर्यदेव की आराधना करें, भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दें। रविवार के दिन
तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन ये डाल करके सूर्यदेव को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और अपने पिता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। रविवार के दिन एक तांबे का छल्ला या तांबे की अंगूठी ये धारण करें। शनि, राहु और मंगल इनका सबसे बढ़िया उपाय है, सर्वश्रेष्ठ उपाय है, बजरंग बली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। मंगलवार के दिन बजरंग बली के चरणों में बैठें, अपनी समस्या उनसे कहें। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें, जब भी आप उपाय करें तो उस समय आपके मन से सांसारिकता, भौतिकता ये सब बिल्कुल दूर होनी चाहिए। केवल आप हों और आपके आराध्य देव हों। मन से आपको उपासना करनी है। शनिदेव के लिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जला दें। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करें और दीन, दुखी, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्तियों की आप जितनी मदद कर सकते हों उतनी मदद करें। साथ ही साथ छल, कपट, लालच, बेईमानी, झूठ, अहंकार इन सब से दूर रहें। मंगल के लिए और शुक्र के लिए एक चांदी का छल्ला और एक चांदी की चेन धारण करें। शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की आराधना करें और शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें। कन्याओं को भोजन कराएं, खीर, मिष्ठान का, और स्वयं भी श्वेत रंग के पदार्थों का ही भोजन करें। साथ ही साथ शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के पदार्थों का दान भी करें। श्वेत वस्त्र, चावल, चीनी इन चीज़ों का दान करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर को साफ सुथरा रखें, घर से कबाड़ को बिल्कुल हटा दें। बुध के लिए भगवान श्री गणेश की उपासना करें, गाय की सेवा करें और किन्नर को दान दें। किसी शुभ कार्य के लिए अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप अपने घर में कोई कन्या होगी, बेटी, बहन, भतीजी, कुछ उपहार, कुछ पैसे, मिठाई, खिलौने कुछ भी दे कर के जाएं। रास्ते में गाय मिले तो उसे गुड़ खिला दें, किन्नर मिले तो उसे 10-20 रुपए दे दें, आपका कार्य सिद्ध होगा। और इसके अलावा राहु और केतु, राहु के लिए मोर पंख का प्रयोग करें। घर के मेन डोर, बेडरूम, ड्राइंग रूम इन सब जगह पर मोर पंख लगा दें। तकिए के नीचे एक मोर पंख रखें। एक सुरमे की डिबिया और एक चांदी की छोटी सी गोली हमेशा अपने पर्स में या अपनी जेब में रखें। केतु के लिए कौवे, काले कुत्ते, काली गाय इनकी सेवा करें, इनको भोजन दें। देवगुरु बृहस्पति के लिए माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी सेवा करें, भले ही गमले में लगा लें। हो सके तो गुरुवार का व्रत रखें। चंद्रमा के लिए भगवान भोले शंकर की उपासना करें। तो अगर आप ये सब उपाय करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ होगा। और एक बात और आप समझ लें कि गर्मी का मौसम आ रहा है।
आप पशु पक्षी इनके लिए जल की व्यवस्था करें, भोजन की व्यवस्था करें। एक छत पर आप छोटी सी प्याली में जल रख दें, एक दूसरी प्याली में कुछ अनाज रख दें। पशु पक्षी जो हैं आएंगे आपकी छत पर, भोजन ग्रहण करेंगे, जल ग्रहण करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और ये चीज़ें आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक उपाय लाएंगे। तो उपाय तो ज़रूर कीजिएगा, उपाय आप करेंगे तो आपको पूरा लाभ होगा। नमस्कार।